मानसा जिले से आए हैं। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर का मेंबर हूँ। वो ब्लॉक है मेरा। हम जहाँ काले कानून रद्द कराने के लिए आए हैं, जो कि किसानों के खिलाफ उठे हैं, उन्हें हम रद्द करा के तीनों मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम यहीं से जाएंगे। आप हमसे करीब 40 दिन हो गए यहाँ बैठे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, कितना भी समय लग जाए, जब किसान खेत में फसल उगाकर उसकी 6 महीने राखी करता है, ओले बरस जाते हैं तो भी सब्र करता है। हमने तो सब्र कर रखा है। मेरी 3 साल की बच्ची है छोटी सी, मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहती। अब घर में रो रही है वो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आया हूँ। मैं ये काले कानून रद्द करा के ही जाऊँगा, उसके बिना नहीं जाऊँगा। ये मेरा दावा है, मोदी सरकार से चैलेंज है। अगर तेरे पे हिम्मत है तो तू रोक के दिखा। हम किसान भाई भाई हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हमारा भाई है, हम उनके भाई हैं। हम ये काले कानून रद्द कराए बिना जहाँ नहीं जाएंगे। आज भी कह रहे हैं, कल को भी कह रहे हैं, जहाँ किसी चीज़ की तोड़ नहीं है, सब खुला मिल रहा है। कितनी भी जनसंख्या है, ठंड बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम अपना मतलब सब कुछ निछावर कर देंगे। अगर जहाँ से बेचना है तो लाठी बरसा दे, आग लगा के टायरों में जला दे हमें 1947 की तरह, तब तो हम जा सकते हैं। लेकिन बिन वजह हमें बर्बाद ना करें। हमारा वक्त, अपना भी वक्त खराब कर रहा है, हमारा भी कर रहा है, लेकिन हम वापस कभी नहीं जाएंगे। हम भगत सिंह की सोच पर चलने वाले हैं, उनकी नस्ल से हैं। अगर भगत सिंह 21 साल की उम्र में अपनी शहीदी दे सकता है तो हम तो 29-30 के साल के हो चुके हैं। हमें ज़िंदगी से कोई मोह नहीं है। अगर हमारी कौम ऐसे ही चली गई, हमारी नस्ल ऐसे ही चली गई, हम किसान के पुत्र हैं, किसान के पुत्र ही खिलाएंगे जब तक मर नहीं जाते, शहीद नहीं हो जाते। हमारा एक भाई था फत्ता मालो का, ठीक है, वो गांव का था, उसने अपनी शहीदी दे दी। 3 महीने उसकी शादी को हुए हैं, और मैं उसकी माँ को भी निवेदन करता जाता हूँ कि माता, आपका बच्चा अमर रहेगा हमारे दिलों में। हमने 31 तारीख को उसका शहीदी संस्कार भी मनाया। जितने हमारे किसान जहाँ पर शहीद हुए हैं उनका संतप्त संस्कार भी मनाया है हमने, उनकी मतलब जो होता है वो किया है हमने। लेकिन हम अभी भी केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जितने की किसानों की जहाँ पर मतलब शहीदी हो रही है, उसकी सिर्फ जिम्मेवार केंद्र सरकार है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जहाँ ठंड से मर रहे हैं, उसको हमारी फिक्र नहीं है। हमारी वोटों ने उन्हें बुलाया है, कितनी बड़ी बात है। 1 साल रहेगा, फिर क्या करेगा वो। अगर 26 जनवरी को हम चैलेंज करते हैं, अगर वो बहुत झंडा लहराने के लिए आएगा तो हम वहाँ उसको दिखा देंगे पंजाबी क्या होता है। अगर हम आए हैं तो किसी जुर्त पर आए हैं, ऐसे नहीं है कि जाके उठ लिए। 6-6 महीनों का, साल का राशन लेके आए। मेरी माँ भी मेरे साथ आई है, मेरी बहना भी मेरे साथ आई है, मेरी दादी भी मेरे साथ आई है, सारे मिलके आए हैं। और ये जंग हम किसी भी हालात में जीत के ही छोड़ेंगे। उसको हमारा इतिहास तो पता ही है, भगत सिंह का इतिहास खोल के देख लें। जनरल डायर को कहाँ मारा था उधम सिंह ने, उसे याद है कि भूला बैठा है हमारा इतिहास। वो उसको पता नहीं पंजाबी क्या चीज़ है। ऐसे ही चल दिया आगे, कानून बाप करेगा, ये करेगा। पगड़ी संभाल आंदोलन कितना टाइम चला था? 9 महीने चला था, तब नहीं थके पंजाबी। अब तो हमारा जमाना है, तब तो जमाना भी पैदल चलने वालों का था। अब तो हम एक फ़ोन लगाएंगे, 20 गाड़ियाँ हमारे गांव से आ जाती हैं हमारी बात के लिए। वहाँ से दूध डेली आता है। हमारे लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमारे लिए आप फ़ोन कर दें तभी पहुँच जाते हैं। ये हमारा क्या कर लेंगे। गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है, गुरु नानक जी ने चलाया है, कितनी देर से चल रहा है, उसकी श्रद्धा है। यहाँ पर लंगर कभी खत्म हो जाएंगे, उसका ऐसा है ये भूखे मरते भाग जाएंगे। भूखे नहीं मरेंगे हम लोग आए हैं किसी जुर्त से आए हैं, ऐसे भूखे मरने वाले से नहीं है। हमारे गुरु नानक ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, अभी भी चल रहा है। अगर ऐसे ही चलेगा, उसको ये गलत फहमी है कि ये चले जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, या निकाल दे, कानून रद्द कर दे, 20 मिनटों में सड़कें खाली कर देंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਂ, ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा होगा। हिंदी नहीं बोलेंगे। देखो परमात्मा ने ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ।
घर अपना घर और आंदोलन दोनों किस तरह देखते हो? घर की कोई परवाह नहीं ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਦ ਦੇਵਾਂਗੇ साडा जिला मानसा है भाई। आपको बता दें हम तो पंजाबी लेकिन हिंदी बोल देते हैं, अच्छी कोई बात नहीं है, पर जिला पंजाबी है। जब हमारी माएँ 6-6 महीने तक सत श्री अकाल। जब हमारी माएँ 6 महीने तक नरमे की फसल खेतों में चुग सकती है, जो कि कौन सी बड़ी बात है यार, तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। महिलाएं करती है। हाँ, हमारे साथ खेतों में काम करती हैं मेरी माएँ, जाती है वहाँ नरमा चुगते हैं, साल भर की खेती होती है नरमे की। मोदी को क्या पता है इस बात का, इसीलिए तो अड़ी लगाई बैठा है। कितना देर बैठा रहेगा, कितना देर बैठेगा। अभी पुरुष यहाँ है तो महिलाएं वहाँ पे घर भी देख रही है और खेती भी देख रही है। मेरी वाइफ घर में देख रही है, मेरे फादर साहब हैं घर में, मेरी माँ मेरे साथ आई है, मैं आया हूँ। हम 2-4 चले जाते हैं, 10-20 आ जाते हैं, 10-20 चले जाते हैं। कितना टाइम चलेगा। और ये हमारे ब्याह जब शादियाँ होती हैं तो 20-20 दिन महीना एक दूसरे के घर से नहीं निकलते हम लोग, वहीं रहते हैं इकट्ठे। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा महीने 20 दिन से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा सा आपके गांव में माहौल कैसे क्या बना है? हमारे गांव में तो पूरी तरह विरोध करते हैं मोदी का, नारे लगाते हैं सुबह शाम उठ के। झंडा घर घर में, एक घर घर में लगा हुआ है, बत्ते बत्ते के सिरते पे नाम है, काले कानून रद्द कर देगा तो माफी मिल सकती है, लेकिन माफी अगर वो रद्द नहीं करेगा तो कभी माफी नहीं देंगे। 26 जनवरी आ रही है तो हम दिखा देंगे पंजाबी क्या चीज है। वो गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक रहा है, आप गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा है तो पहले तो वो बोल रहा है ना मीटिंगों के बारे में, ऐसे मीटिंग कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। किसानों के सिर पे गुरुद्वारे बने हुए हैं। किसान ही है इस काम के लिए। गुरुद्वारों की जो वो हम मानते हैं, उस चीज को गुरुद्वारों को हम मानते हैं, इसीलिए वहाँ खून खराबा नहीं करते। लेकिन जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान दे भी सकते हैं, अगर कोई मांगे तो हम दे देंगे। अगर कोई हमारे ऊपर हुकूमत चलाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे।